बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सवाल देखिए। हमजा अपनी कुल आमदनी में 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू खर्चात हैं। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी? यानी 100 में से 20 रुपये मकान के किराए पर खर्च करता है और जो बाकी रकम बचती है, ठीक है, उसका 70% घरेलू खर्चात है और उसे 1800 रुपये की बचत होती है। ठीक है, तो कुल आमदनी बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे तो हम लिखेंगे फर्ज किया। फर्ज किया, फर्ज किया, क्या फर्ज किया? कुल आमदनी। कुल आमदनी फर्ज कर लेंगे। ठीक है, फर्ज किया कुल आमदनी है 100 रुपये। ठीक है, तो अब वो क्या है? मकान का किराया है 20%। तो हम लिखेंगे मकान का किराया। मकान का किराया क्या है? 20%। ठीक है, तो 20% खत्म करने के लिए बटे में 100 आता है। जरब 100 यानी जो टोटल रकम होती है, क्योंकि हमने कुल आमदनी 100 फर्ज की थी तो 100 ही आएगा। तो 100 से कैंसिल हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 में से 20 रुपये मकान का किराया हो गया। अब बकिया रकम क्या बचेगी? तो हम लिख लेते बकिया रकम। कुल आमदनी हमने फर्ज की थी 100, 100 में से 20 रुपये निकाल दिए तो कितने बच गए? 80। ठीक है, 80 रुपये ये बकिया रकम आ गई। अब उन्होंने क्या कहा है? बकिया में से 70% घरेलू अखराजात। हम लिखेंगे घरेलू अखराजात। घरेलू अखराजात। अखराजात, घरेलू अखराजात कितने हैं? बकिया का 70% है। बकिया का 70%। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? इधर देखिए, बकिया में से 70%। ठीक है, तो बकिया का हम लिखेंगे बकिया का 70%। तो 70% खत्म करने के लिए बटा में 100 का मतलब हो जाएगा जरब। और बकिया, बकिया क्या है? ये जो बकिया रकम इधर आई थी 80। ठीक है, इसलिए बकिया का 70% बना है। बकिया फीस खत्म करने के लिए बटे में 100 जरब बकिया का मतलब 80। ठीक है, तो देखिए 70/100 जरब 80। एक जीरो, एक जीरो से कैंसिल हो गई, एक जीरो ये इधर कैंसिल हो गई, यानी 7 को 8, 7 8 56। यानी 100 में से 56 रुपये घरेलू खर्चात बनेंगे। 100 में से 20 रुपये मकान का खर्चा, 100 में से 56 रुपये घरेलू खर्चात। तो बचत कितनी बनेगी? तो हम लिखेंगे बचत। ठीक है, बचत सारी बात है। 100 रुपये कुल आमदनी हमने फर्ज की थी तो 100 में से हम इस 20 को भी निकाल लेंगे और नफी और इस 56 को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100 में से 56 और 20 को निकालते हैं तो जैसे 100, अब ये 20 और 56 76 होता है। ठीक है, 24 रुपये बनेंगे। ठीक है, बचत कितने रुपये बन जाएगी? 100 में से 76 निकालेंगे तो 24 रुपये। तो हम लिखेंगे अगर बचत 24 रुपये हो तो आमदनी, अगर अगर बचत 24 रुपये हो तो आमदनी, तो आमदनी कितनी है? 100 रुपये। कुल आमदनी 100 रुपये की थी ना हमने। कुल आमदनी 100 रुपये की थी, इसलिए बचत 24 रुपये बनी है। तो कुल आमदनी थी 100 रुपये। अगर बचत, अगर बचत 24 का भेग आ जाएगा। अगर बचत 1 रुपये हो तो आमदनी, हो तो आमदनी कितनी बनेगी? अब 1 रुपये है तो ये जो 24 हो जाएगा ना, 24 है जो, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बचत कितने रुपए हो? अब 1800 रुपये कहा था उन्होंने कि अगर 1800 रुपये की बचत हो तो कुल आमदनी बताए। तो अब 1800 आएगा। अगर बचत 1800 रुपये हो तो आमदनी, हो तो आमदनी, हो तो आमदनी, तो जाहिर सी बात है इधर एक चीज की कीमत मालूम करनी थी तो हमने तकसीम किया। ठीक है ना, क्योंकि एक चीज की तकसीम मालूम करनी, एक चीज की कीमत मालूम करनी हो तो तकसीम करना होता है। ज्यादा की मालूम करना हो तो फिर जरब दी जाती है। अब ज्यादा की करनी है यानी 1800 की, तो फिर अब जरब दी जाएगी। ठीक है, तो 100 को हम इधर 1800 से जरब देंगे तो ये जो 100 वाली 20 वो भी 1800 के साथ आ जाएगी। ठीक है, यानी 1,80,000 बन गया बटे में 24। 1,80,000 को 24 में तकसीम करेंगे तो ये 7500 रुपये बनेगा, जो कि कुल आमदनी बन गई। यानी ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। जी, ये सवाल देखें।
कि राहिल की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ की आमदनी राहिल की आमदनी से कितने फीसद कम है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि रऊफ की आमदनी, फर्ज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, लिखे फर्ज किया। फर्ज किया, क्या फर्ज किया? फर्ज किया कि रऊफ की आमदनी 100 रुपये है। रऊफ की आमदनी 100 रुपये है। कितने रुपए? 100 रुपये। तो राहिल की आमदनी कितनी बनेगी? राहिल, तो हम लिखेंगे राहिल की आमदनी, तो जाहिर सी बात है इसकी 25% ज्यादा है, यानी 100 पे 25 ज्यादा है, तो इधर 100 ही फर्ज किया गया था, तो 100 में ही हम 25 जमा कर देंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का फर्क कितना आ गया, अब निकालेंगे फर्क। फर्क क्या होगा? जाहिर बात है 125 में से हम 100 निकालेंगे तो फर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, अब अब ये बताना कि रऊफ की आमदनी राहिल की आमदनी से कितने फीसद कम है, तो हम लिखेंगे रऊफ की आमदनी राहिल की आमदनी से जितनी कम है, जारी बात फीसद में होगा फिर वो। ठीक है, तो उसमें हमें फिर ये जारी बात जो फर्क निकाला गया है वो फर्क लेंगे, और बटे में अब राहिल की लेंगे, क्योंकि पहले रऊफ की ली गई थी तो राहिल की आई थी, अब राहिल की बटे में लेंगे। ठीक है, राहिल की बटे में लेंगे, क्योंकि फीसद में निकालना है तो ज़रब 100 फीसद भी करेंगे। फीसद में निकालने के लिए हमेशा ज़रब 100 फीसद किया जाता है, तो 25 को 100 ज़रब दे ले तो 2500 बन गया, बटे में 125। ठीक है, और 7% आ गया। ठीक है, तो 2500 को 125 में तकसीम करेंगे तो ये 20% आ जाएगा। ठीक है, यानी 20% कम होगी। ठीक है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इधर 100 था तो सीधा सीधा सवाल हो गया, 125 बन गया। अब इसकी 125 है, तो जाहिर बात है वो फीसद निकालने के लिए फिर ये अमल करना पड़ेगा, तो फिर वो 20% आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।